कुरान मजीद वाज़ेह तौर पर गवाही देता है कि यजूज मजूज दो वहशी खूंखार कबीलों के नाम थे। वो लोग अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादतियाँ जुल्म सितम करते थे। मुफस्सिर अल्लामा तबातबाई ने अल-मीज़ान में लिखा है कि तुरैत की सारी बातों से मजमूई तौर पर मालूम होता है कि यजूज मजूज एक या कई बड़े बड़े कबीले थे। ये शुमाली एशिया के दूर दराज इलाके में रहने वाले जंगजू, गारतगर और डाकू किस्म के लोग थे। महज़िब दुनिया पर वहशियाना हमले तकरीबन रोज़ का मामूल बन चुका था। पहाड़ की दूसरी जानिब से बदियत वहशी खूंखार यजूज मजूज बड़ी तादाद में आकर महज़िब इंसानी दुनिया पर हमलावर होते और हर चीज़ तबाह व बर्बाद कर डालते। उनके लिए इंसान को हलाक करना, माल मवेशी लूटना और खेत खलियान तबाह करना एक आम सी बात थी। लोग निहायत खौफ की हालत में इस ज़मीनी आफत से निजात के लिए अपने रब से गिड़गिड़ा कर दुआएं करते। एक सुबह जब वो सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि हज़ारों की तादाद में एक आलीशान अजनबी फ़ौज उनके खुले मैदानों में ख़ैमाज़न है। पहले तो वो हैरान और खौफज़दा हुए, लेकिन फिर कौम के चंद सरदार इस जंगजू लश्कर को अपने लिए गैबी मदद और निजात दहिंदा समझते हुए लश्कर की जानिब गए और सिपह से मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। इजाज़त के बाद मकामी सरदारों को फ़ौज के सिपह के खेमे में पेश किया गया। सिपह ने माज़ीन शहर को खुशामदीद करते हुए ये यकीन दिलाया कि उनकी फ़ौज उनके इलाकों पर कब्ज़ा करेगी, ना ही उनके माल मवेशी और खेत खलियान को कोई नुकसान पहुँचाएगी। मुकामी सरदार जंगी लिबास में मलबूस फ़ौज के सिपह का हुस्न अखलाक और तर्ज मेहरबानी देख कर मुतमईन हो गए, लेकिन जब उनके सामने ये बात लाई गई कि वो दुनिया के अजीम बादशाह ज़ुल्करनैन से हम गुलाम होने का शर्फ हासिल कर रहे हैं, तो बहुत हैरान हुए और दिल में सोचने लगे, शायद ये शख्स कुदरत की जानिब से हमारे लिए निजात दहिंदा बनकर आया है। सरदारों को सोच में गुम देख कर ज़ुल्करनैन ने कहा, ऐ मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, वैसे तो मैं अपनी बादशाह से बहुत दूर या दियारे गैर एक सफ़र पर हूँ, लेकिन अगर मैं आप लोगों की कोई खिदमत कर सकूँ तो मुझे खुशी होगी। बस यही वो लम्हा था कि जब उनकी दिली ख्वाहिश उनके लबों पर आ गई। उन सब ने एक दूसरे की जानिब देखा। फिर एक शख्स बोला, ऐ मेहरबान बादशाह, इस पहाड़ की दूसरी जानिब यजूज मजूज नाम की कौम रहती है, जो ज़मीन पर बहुत फसाद मचाने वाले लोग हैं। अगर हम आपको कुछ खराज अदा कर दें तो क्या उसके ओज़ आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार तमीर कर देंगे? बादशाह ने कहा, मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, रब ने मुझे जो कुछ दे रखा है वो बहुत बेहतर है। अलबत्ता अगर तुम लोग मेरी मदद कुव्वत ताकत से करो तो मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार तमीर कर दूंगा। सर ज़ुल्करनैन की तलाश। ज़ुल्करनैन ने दोनों पहाड़ों के सिरों के दरमियान जो खला था उसे लोहे की बड़ी मोटी चादरों के साथ पुर कर दिया। फिर चादरों को खूब गर्म करके उन पर पिघला हुआ लोहा, तांबा और शीशा डालकर उसे मजबूती से बंद कर दिया। इसे अबूर करके यजूज मजूज का दूसरी तरफ इंसानी आबादियों में आना नामुमकिन हो गया। डॉक्टर इसरार अहमद तहरीर फरमाते हैं कि इस दीवार के आसार बहर कैस्पियन के मगरबी साहिल के साथ दारियाल और दरबंद के दरमियान अब भी मौजूद हैं। ये दीवार 25 मील लंबी, 29 फीट ऊंची और 10 फुट चौड़ी है। आज से सैकड़ों साल पहले लोहे और तांबे की इतनी बड़ी दीवार तमीर करना यकीनन एक बहुत बड़ा कारनामा था। दारियाल रूस और जॉर्जिया के दरमियान एक दरियाई घाटी है। दारियाल और दरबंद का दरमियानी रास्ता कोहिस्तानी दरों पर मुश्तमिल है। यजूज मजूज कौम का तारुफ। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटों का जिक्र फरमाते हैं, जिनके नाम साम, हाम, याफिस और कुनान हैं। कुनान तूफ़ान नूह में गर्क हो गया था। अरब उसे याम के नाम से जानते हैं। साम की औलाद के रंगों में सफ़ेद और गंदमी रंगत शामिल है। साम से अक़वाम अरब, फ़ारस और रूम वगैरह पैदा हुए। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी कि ए मूसा, तू और तेरी कौम अहले जजीरा और अहल आल यानी बलाई इराक़ के बाशिंदे साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। साम की औलाद ने बाबिल से निकल कर मजूल की ज़मीन में क़याम किया कि इस ज़मीन का मरकज़ यही है। इस कौम को अल्लाह ताला ने पैगम्बरी, नबूवत, किताब शरीयत, हुस्न जमाल, गंदम गोनी और गोरा रंग अता फरमाया। मोहम्मद बिन अल-साइब फरमाते हैं कि हिंदी कौम के एक बेटे का नाम मकरान था। समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम के बेटों में अरबों के अबुल अब्बास आम हैं। इन सब में खैर व फलाह है। हज़रत सईद बिन अल-मुसैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम से कौम सूडान, बर्बर और कब्त पैदा हुए। ये तीनों कौमें मिस्र की हैं। हम की औलाद की रंगा सियाही ऊपर कुछ सफ़ेदी माइल है, जो हफ्शुल नस्ल है।
याफस बिन नूह अलैहिस्सलाम से तुर्को हम कालिया और यजूज मजूज की कौमें पैदा हुईं। इनका रंग सुर्खी मल स्याह है। अल्लामा शहाबुद्दीन महमूदुल वासी रहमतुल्लाह अलैह बगदादी अपनी तसनीफ़ रुहुल मानी में लिखते हैं कि जमहूर उलमा तफसीर व हदीस का कौल है कि यजूज मजूज बनी नूह इंसान की दो कौमों या दो कबीलों के नाम हैं जो याफस बिन नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से और तुर्कों के जद्दे आला हैं। ये नस्ल इंसानी के वहशी कबाइल हैं जो शमाल मशरक़ी एशिया में ज़िंदगी बसर करते और मगरबी इलाकों में आकर तबाही मचाते थे।